एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा कि बच्चा खामोश हो गया तो उसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से 2 घंटे लेट हो गई है। एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मर्चें तो तुझे तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेगा। सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस आप कितने बहन भाई हैं? सरदार हम 9 बहन भाई हैं। बॉस इनमें से आपका कौन सा नंबर है? सरदार टेलीनॉर का। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये कमीना सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला कि मैं ते हुण मर जाना है ते तू शादी कर लमी ते मेरी नवी जुत्ती ते नवे कपड़े नवे खामन नू दे दमी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा वां। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता पर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। माँ ने बेटे को लेटे हुए देखा तो बोली, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो कि रात दिन सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी मास्टर साहब ने कहा था कि तुम उस वक़्त ही पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। एक मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी जहाज ते तुसी जाना नहीं, हलवे विच बंब किसी ने पाना नहीं। एक लड़की ट्रेन में बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था दी मैन। किताब में लिखा था कि ब्राज़ील के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं। पास बैठा एक आदमी भी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लड़की ने तंग आकर पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी, जी मेरा नाम रोनाल्डो गुज्जर है। शोहर के सफ़र पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी कहती है, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पंजाबी बीवी, खाना टाइम नाल खा लियो ते मैनू फ़ोन कर लेना, अल्लाह दी अमान। पठान बीवी, गुलखाना खुदा खैर करे, जल्दी आना। सराइकी बीवी, मोया कित्थे बहना प्याई, साला मरी, खर्चा कौन तेरा प्यो देसी, ए लोधां दा खर्चा दे के दफा थी। लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला? लड़की, दूर फिटे मुंह तेरा। एक आदमी की कार से तोता टकराकर बेहोश होकर गिर गया। आदमी ने इसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया और इसे खाना दिया। तोता जब होश में आया तो बोला, हाय अल्लाह, मैं जेल में, लगता है कार वाला मर गया होगा। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरतों की तस्वीरें थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा कि खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं, ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ ही कुट फेंट कर लेता हूँ। दो दोस्त बहुत चलाक थे। इन्हें लाहौर जाना था मगर ट्रेन में पैर धरने की जगह ना थी। रात के वक्त इन्होंने शोर मचा दिया कि डिब्बे में सांप आया है। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डिब्बे से उतर गए
दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब इनकी आंख खुली तो सामने एक कुली खड़ा था। उन्होंने इससे पूछा, भाई साहब क्या लाहौर आ गया है? कुली हैरत से बोला, जनाब रात इस डब्बे में सांप घुस आया था, इसलिए ये डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था और आप वहीं के वहीं हैं। एक सरदार जी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई तो तू मैं इस कदर बढ़ गई कि सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर मेरी माँ। अब बीवी को माँ बोल दिया तो मजहबी मामला आ गया। दोनों मियाँ बीवी अपने सरदार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बड़ी किताबें फरोल शरोल कर कहा कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक भूखे लोगों को खाना खिलाना होगा, फिर ही तुम्हारा मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल हो सकता है। बस जी फिर क्या था, सरदार जी ने घर की एक एक चीज़ बेच दी और 400 भूखे लोगों को खाना खिला के अपना रिश्ता बहाल किया। और 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी खाली घर में अपनी अकलौती चारपाई पर बैठे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे और सरदारनी बोली, ये सब कुछ तुहाडी वजह नाल होया है। और सरदार जी ने गुस्से से अपनी घरवाली को देखा और बोले, फिर छेड़नी पई है ना अपने प्यो नू। बीवी का शक खत्म करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक़्त की नमाज शुरू कर दी, लेकिन बीवी फिर भी बोली, अब ये कमीना हूरों के चक्कर में है। पप्पू नया डॉक्टर बना, इसने पहला ऑपरेशन किया तो मरीज बेचारा मर गया। ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहता है, या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। अगवाकार फोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शौहर, सबूत पक्का नहीं है, जुबान भेज जुबान। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब कित्थे कित्थे पुल बना छड्डे ने। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नसवार खा खा कर पागल हो जाना है। अक्सर देखा गया है कि लड़के लड़की की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। पाकिस्तान में तो जिस लड़के की मंगनी होती है वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप से पैसे कमाना चाहते हैं? जी हाँ, तो दोनों डिलीट कीजिए और काम धंधे पर लग जाइए। शुक्रिया। पठान ने सरदार से पूछा कि मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार, यार ब्रेक फेल हो गया है इसलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हम घर पहुँच जाएं। पठान, ओ अच्छा तो ये बात है, माड़ा और तेज चलाओ। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो ज़ेबरे के पास पहुंचे। देहाती ने बेटे से कहा, देखो बेटा, चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। सास बहू से, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। बहू, ठीक है समझ गई। शाम को बहू का शौहर घर आया तो बोली, माँ जी भैया घर आ गए हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा आप ही बताओ, अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? एक मिडिल क्लास बंदे की जिंदगी के चंद बड़े दुखों में से एक दुख ये भी है कि जब उसे ये सुनने को मिलता है, भाईजान ट्यूब बदलनी पड़ेगी।